गुड इवनिंग क्लास 11th एंड 12th। मैंने आपको बताया कि आपके जो केमिस्ट्री का सिलेबस है इसमें क्लास 11th में आपके 2 चैप्टर्स हैं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो में भी इवन नहीं है, फिर भी देख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। और 12th में आपके लेसन्स हैं केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट। ये 4 चैप्टर आपके 12th में, जिसमें आपके लॉग एंटी लॉग का यूज़ होगा। लॉग एंटी लॉग आपके सीबीएसई के मैथ के सिलेबस में नहीं है, तो हो सकता है कई बार आपको कोई पढ़ाए नहीं ये चीज़ें। तो अब अगर हमें लॉग एंटी लॉग नहीं आता है एक बेसिक लेवल पे, तो हमें बहुत ट्रबल हो सकती है क्लास 11-12 की केमिस्ट्री में जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। तो मैं आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों सिखा रहा हूँ, उतना सिखा रहा हूँ जिससे आपका केमिस्ट्री का काम आसानी से निकल आएगा। जब आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे ईजिली सॉल्व कर लोगे। अब देखिए, लॉग एंटी लॉग करने से पहले ये कुछ फॉर्मूला ध्यान रखने हैं। 4-5 फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं है। फर्स्ट फॉर्मूला है log x इंटू वाई इक्वल log x प्लस log y। log x इंटू वाई इक्वल log x प्लस log y, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 2, log x अपॉन y इक्वल log x माइनस log y। एंड फॉर्मूला नंबर 3, log x की पावर n इक्वल n log x एंड एंटी लॉग ऑफ x इक्वल 10 की पावर x। और ये बताया आपको log 10 की वैल्यू 1 होती है, 100 की 2 होती है, 1000 की 3 होती है, एंड सो ऑन, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, इससे आपके लॉग एंटी लॉग के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपको, और क्वेश्चन लेने से पहले चलो चीज़ दिखाता हूँ। ये ऐसी टेबल है आपकी लॉग की, ये लॉग की टेबल है। ये आपके सबकी एनसीईआरटी बुक्स में टेबल मेंशन है। और इस टेबल में क्या स्पेशल है, ये टेबल 10 से स्टार्ट है। सबसे बड़ी चीज़ जो है आपको ध्यान देनी है, ये टेबल 10 से स्टार्ट है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और सो ऑन 100 तक भी है ना। तो मेन बात जो ध्यान देनी है आपको, लॉग की वैल्यू 10 से स्टार्ट होती है। अगर आपको 9 का लॉग देखना है तो आप टेबल से नहीं देख सकते, उसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ आपको, देखो, अगर मैंने आपको बोल दे कोई log 9 की वैल्यू बताऊं, तो आपको log 9 को कैसे लिखना है, आपको लिखना है log 90 इंटू 10 की पावर माइनस 1। क्योंकि जो log की टेबल है वो स्टार्ट ही 10 से होती है, तो आपको क्या करना है, इस 1 डिजिट को 2 डिजिट वाली प्लेस में बदलना है। मतलब वो बोलते हैं ना, वो वंस को टेंस में बदलना है, तो टेंस में बदलना है, तो ऐसे करना है आपको। अगर आपको कभी बोल दे log 0.529 की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जब 10 से स्टार्ट होती है तो आपको इसको क्या लिखना है, log 52.9 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ऐसे। तो लॉग करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपका जो लॉग का टेबल है वो 10 से स्टार्ट होता है, इसको दिमाग में रखो। अगर डेसिमल में दे रखा है तो डेसिमल को आगे शिफ्ट कर दो, और सिंगल डिजिट दे देंगे तो उसके आगे 0 लगा के 10 पावर माइनस 1 बना दो। इससे आपका फायदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लॉग में बाकी सारी चीज़ें सिंपल है, मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना। देखिए, ये ध्यान रखना, है ना। देखा, अब जैसे कि एग्जाम्पल लिया मैंने, आपको बोला सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, log 16.22 की वैल्यू बताइए, है ना। तो यहाँ तो दिक्कत है ही, 16 है। तो देखो, आपको क्या करना है, यहाँ 16 और 2 को अंडरलाइन कर लेना है। इसका भी यूज होता है, बट मैं इसमें आपको उलझाऊंगा नहीं अभी आपको, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उसका, मेन डिफरेंस वगैरह बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। 16.2 है, अगर 16.8 होता है 28, तो आप इसको 3 बना लेना, 16.3 करना है, राउंड अप कर लेना, है ना। तो राउंड फिगर में अगर मैं करूँगा इसे, तो इंडायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, 16.2, ये ले लिया मैंने। 2 क्या है, 5 से छोटा है, तो आप इसको अंडरलाइन करो, तो क्या लिखोगे, C2 ऑफ 16 का 2 देखो। अब मतलब क्या है इसका, देखो आपको 16, ये टेबल में देखो 16 कहाँ आएगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये देखिए, मैं बिल्कुल पास में ला रहा हूँ कैमरे के, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 का 2, तो यहाँ देखो 0, 1, 2, तो नीचे लाओ यहाँ से, ये 16 में, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ देखो 2095, बिल्कुल पास में ले आता हूँ। ये 16 और 16 का 2, 0, 1, 2, तो 16 का 2 आपको
देखना है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ हो सकता है आपको नहीं दिखे लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ 10, 11, 12, 14, 15, 16 में जाना है 0 की लाइन, 1 की लाइन, 2 की लाइन। तो यहाँ मिलेगा 2095 16 के 2 में। तो यहाँ लिख देना है 2095। सही है। अब क्या करना है आगे, अब देखो आप दिमाग थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ लगाना है डेसिमल और यहाँ लगाना है n-1। ये ट्रिक सिखा रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक के हेल्प से, बहुत सिंपल है करना। अब n क्या होता है, डेसिमल से पहले जितने डिजिट्स होती हैं उसको बोलते हैं n। तो यहाँ डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, n की वैल्यू 2 है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ 2 - 1.2095। तो क्या हो जाएगा 1.2095। दिस विल बी योर आंसर। ये है लॉग का आंसर। सही है। अगर ये आ गया समझो सब आ गया, सारा काम आसान। तो ये लॉग है और कुछ नहीं है लॉग में। बड़े एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए हटाते हैं इसको, हटा दो यहाँ से देखो और बताऊँ। नहीं जैसे आपको बोलता है ये लॉग डेसिमल में, आपके सबसे ज्यादा लॉग के क्वेश्चन आएंगे डेसिमल वाले। अब जैसे ये बोलते हैं आपको लॉग 0.529 की वैल्यू बताओ। सही है। तो डेसिमल आगे शिफ्ट करना पड़ेगा हमें। तो क्या बन जाएगा लॉग 52.9 इंटू 10 की पावर -2। सही है। अब देखो ध्यान से क्या करोगे इसमें, देखिए अब इसमें तो मैंने क्या करा 0.529 को मैंने कैसे लिख दिया लॉग 52.9 इंटू 10 की पावर -2। क्योंकि क्यों लिखा मैंने, कि लॉग स्टार्ट ही आपका 10 से होता है। तो 10 मतलब मुझे टेंस के डिजिट में चेंज करना पड़ेगा वैल्यू को। तब मैं देखो लॉग x इंटू वाई है, देखो लॉग x इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला देखो क्या होता है लॉग x प्लस लॉग वाई। तो आप क्या कर दोगे लॉग 52.9 प्लस लॉग 10 की पावर -2। अब लॉग 10 की पावर -2 ये तो सिंपल है सॉल्व करना। लॉग ये फॉर्मूला देखो 10 की पावर -2, तो -2 आगे आ जाएगा, लॉग x बन जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करना हूँ अभी, है ना। तो क्या हो जाएगा ये -2 लॉग 10, फॉर्मूला देखो। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आप क्या कर दोगे -2 इंटू 1। सही है। ये सॉल्व कर दिया मैंने यहाँ, है ना। प्लस अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या करना है 52 का 9। तो आप क्या लिख दोगे C9 ऑफ 52। C9 ऑफ 52। अब देखो ये टेबल अगेन बहुत बारीक होते हैं वर्ड, तो मैं आपको हिंट ही दे सकता हूँ बस थोड़ा आइडिया। अब 52 10 11 12 13 14 14 15 और ये आगे 52, ये 52 दिख रहा है। देखिए इस जगह यहाँ 10 से स्टार्ट करके नीचे आना है, ऐसे नीचे आना है यूं ऐसे। यहाँ बिल्कुल 52 है और 9, ये 9 यहाँ से नीचे आ जाइए। तो 52 का 9 क्या आएगा 7235। यहाँ मिलेगा कोने पे, मतलब 52 में ऐसे आना है फिर 9 में नीचे आना है। तो उस 52 के सामने 9 में क्या वैल्यू है, ये है 7235। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ 7235। अगेन फिर वही डेसिमल लगा के n-1। n कितना है ये देख लो, ये यहाँ देख लो n इक्वल क्या है 2 है। सही है। तो n की वैल्यू 2, यहाँ क्या लिख दोगे 2 - 1.7235। सही। और दूसरी चीज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 1.7235 -2। सॉल्व कर लेना इसको माइनस करके। ये आपका पैटर्न नंबर 2। सबसे ज्यादा जो लॉग के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने वो डेसिमल वाले आएंगे। तो ये पैटर्न बहुत ध्यान से ध्यान रखना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से ध्यान क्या, इसको बहुत केयरफुली देखना। और अगर ये वीडियो ढंग से देख लोगे और अभी सीख लोगे लॉग 11th में, तो 12th में पेन नहीं आएगा। वरना आप क्या है फिर फंसे रहोगे, आप डिपेंड रहोगे टीचर के ऊपर, वो लॉग सिखाए हमें और हम आगे बढ़े, है ना। तो ये सेकंड एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं लॉग का। अब आपको देखो ये बोला जैसे log 7 की वैल्यू कैलकुलेट करिए। अब log 7 में क्या करोगे, इसको 10 की प्लेस में चेंज करोगे। तो आप क्या लिख दोगे इसको
log 70 इंटू 10 की पावर -1। भाई जीरो लगा दिया मैंने, यहाँ 10 की पावर -1 लगा दिया। फिर वही खोलना इसको है, तो क्या लिख दोगे, log 70 प्लस log 10 की पावर -1। अब 70 है तो 70 का क्या देखोगे, कुछ भी नहीं है पीछे, तो आप देखोगे जीरो, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ एक प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस और ये देखो log 10 की पावर -1, तो -1 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये लो, सही है। अब क्या देखोगे, 70 के पीछे आगे कोई भी चीज़ नहीं है डेसिमल में, है ना, आगे कुछ नहीं है 70 के, तो आप क्या लिखोगे, सी 0 ऑफ 70। भाई 70 के आगे कुछ नहीं है तो क्या देखोगे, जीरो देखोगे 70 का। तो 70 का जीरो क्या होता है, देखो देख लेते हैं, ये आपका 54 और ये 70 आ गया आपका यहाँ, ये यहाँ 70 और जीरो फर्स्ट लाइन में नीचे आ जाओ, 0 70 0 8451, तो आप क्या लिख दोगे, 8451 डेसिमल, फिर क्या लिख दोगे n-1, वो है बताना सब कुछ, n की वैल्यू क्या है 2, तो क्या लिख दोगे 1, 2 -1 1 होता है ना, 1.8451 -1, तो क्या हो जाएगा 0.8451, ये आंसर। तो ये था माय डियर लॉग, इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं और यही चीज़ें आपको पूछेगा, इतना कर लोगे तो 11 भी सही हो जाएगी आपकी और 12 भी सही हो जाएगी, है ना, क्लियर। हटाओ, अब मैं कुछ लेता हूँ आपका एग्जाम्पल, आपकी एनसीईआरटी जो हमने न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, है ना, तो वो थोड़ा सा बताता हूँ मैं कि न्यूमेरिकल्स में कहाँ कहाँ आपके लगेगा। अब जैसे आपके लॉग कैसे लगेगा वो देखिए, जैसे क्वेश्चन है, आपको केमिकल में H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 3.8 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स अपॉन लीटर, है ना, और आपको बोलता है इसकी pH की वैल्यू बताइए। तो pH कैसे निकालोगे, pH का फॉर्मूला है pH इक्वल -log H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्या लिख दोगे यहाँ -log और H+ के प्लेस पर 3.8 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो कितना आसान लग रहा होगा, log x इंटू log y, ये माइनस थोड़ा बाहर ही छोड़ रहा हूँ मैं भी, है ना, तो क्या बन जाएगा ये अंदर log 3.8 प्लस log 10 की पावर -3, सही है, माइनस बाहर छोड़ दिया मैंने, और करना ही है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो बाद में अपने आप कर लेना, है ना। अब देखो log 10 की पावर 3, ये ना -3 आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा log 3.8 प्लस माइनस माइनस तो -3 और log 10 की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ देखो log 3.8 फंसोगे अब यहाँ, तो 3.8 को क्या करना है हमें, चेंज करना है, तो क्यों ना हम इसको यहीं चेंज कर लेते हैं यार, टाइम बचता है हमारा भी, यहाँ चेंज करेंगे वहाँ चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, है ना, इसको टाइम बचाता हूँ आपका। अब जैसे 3.8 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -log 38 इंटू 10 की पावर -4, सही है, कर सकते हैं। और 38 को हम कैसे लिख सकते हैं, 38.0, कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ। अब देखिए -log, ये बाहर छोड़ देता हूँ, 38.0 प्लस log 10 की पावर -4 को आगे ले आइए, क्या होगा -log 38.0 -4 और log 10 की वैल्यू 1, क्या देखना है आपको 38 का 0, तो यहाँ लिख देता हूँ C0 ऑफ 38 का 0 देखिए, है ना, तो 38 का 0 फिर वही हिसाब किताब, ये 38 का 0 5798, यहाँ ये 38 रहा 5798, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर ही अभी 5798 डेसिमल n-1, वो का वही कहानी -4, सही है। n की वैल्यू क्या है 2 है, देख लो डेसिमल लिया था आपने, n इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा -2 -1 1 हो जाएगा 1.5798 -4,
तो माइनस क्या हो जाएगा, -1.5798 प्लस 4। सही है, कर लेना कैलकुलेशन, यू विल गेट योर आंसर। सही है बेटा। तो इस तरीके से लॉग की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इससे ज़्यादा टफ आपसे पूछेगा नहीं, नॉर्मली सिंपल पूछता है। इवन 12th में तो आजकल करते क्या है, बोर्ड में लॉग की वैल्यू लिख के देते हैं। तो कई टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है कि भाई बोर्ड में लिखा हुआ आ जाएगा, बट मैं नहीं बोलता, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, करके जाइए, क्या पता ना आए फिर क्या करोगे, है ना। अब मैं सिखाता हूँ एंटी लॉग आपको एक क्वेश्चन। देखिए बेटा, एंटी लॉग हम कहाँ यूज़ करते हैं। एंटी लॉग का यूज़ सबसे कम होता है, 12th में तो ना के बराबर यूज़ है। आपके एक दो क्वेश्चन है एंटी लॉग वाले। अब कब यूज़ करोगे, सुन लो। अगर आपका लॉग वेरिएबल के साथ हो, मतलब वेरिएबल मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जो आपको पता नहीं है, जैसे लॉग OH माइनस, और आपको वेरिएबल क्वांटिटी से इस लॉग को हटाना है, या जैसे कभी हो ऐसे लॉग x इक्वल 86.29, तो आपको लॉग हटाना है वेरिएबल से। तो अगर आपका लॉग किसी वेरिएबल के साथ हो, उस केस में लॉग को हटाने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटी लॉग। ये ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसको OH को हटा के मैं x लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आएगा ढंग से। जैसे आपको दिया log x इक्वल 86.542, तो ये वेरिएबल के साथ है, आपको इस लॉग को हटाना है और x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड एंटी लॉग लेने पर, है ना। तो एंटी लॉग से लॉग कट हो जाएगा, सिंपल वर्ड में x इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 86.542। डेसिमल से पहले जो भी डिजिट होती है एंटी लॉग में, वो चली जाती है पावर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ऐसे, एंटी लॉग 0.542 इंटू 10 की पावर 86, ये पावर में चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज, एंटी लॉग की टेबल होती है डेसिमल से स्टार्ट। मैं बता देता हूँ आपको, ये दूसरी टेबल एंटी लॉग की है, ये यहाँ, ये एंटी लॉग की टेबल आपको मिलेगी। और ये स्टार्ट है आपकी 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.5 पॉइंट से स्टार्ट होती है, 0.00 से स्टार्ट होती है एंटी लॉग की टेबल। तो ये स्टार्ट हमारे पास क्या है, 0.54। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ इस जगह, C2 ऑफ 0.54 का 2 देखिए, बिल्कुल वैसा ही है ये। अब 0.54 कहाँ आ रहा है, ये 0.54 आ गया है, और 2 देखना है 012, ये आएगा 3483। हम क्या लिखेंगे, 3483 इंटू 10 की पावर 86। एक और चीज, जब आप एंटी लॉग कैलकुलेट करोगे तो इसमें n-1 या n-2 वाला ड्रामा नहीं है। इसमें झमेला नहीं है कि n-1 या n-2 आपको करना है। आपको करना क्या है, आपको 1 डिजिट के बाद सब में या डेसिमल लगा देना है, ये ऐसे। तो क्या बन जाएगा, 3.483 इंटू 10 की पावर 86। दिस विल बी योर आंसर। ये एंटी लॉग करने का तरीका है, क्लियर है। बाकी मल्टीप्लाई में आ जाए वो, तो वो सारे फॉर्मूले एक ही लगाने आपको, है ना। एक और दिखाता हूँ एंटी लॉग का माइनस वाला कैसे कैलकुलेट करोगे। देखिए, अगर आपको एंटी लॉग माइनस में देखा हो, वैसे पहली चीज तो ये लॉग एंटी लॉग माइनस में बहुत रेयर केस आएगा, ना के बराबर आने का चांस नेग्लिजिबल चांस है, आएगा ही नहीं। फिर भी एंटी लॉग में कई बार डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में निकालने के नहीं बोलेगा। 12th में तो माइनस का कंसेप्ट ही नहीं है। तो देखिए, अगर फिर भी माइनस में रखा हो तो क्या करोगे, इसकी ट्रिक है ये। आप लिखोगे सबसे पहले log x इक्वल 4 जो है, डेसिमल से पहले जो 4 है, 4 से बड़ा क्या है 5, तो 5 को एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो। ये ट्रिक है बिल्कुल, और कुछ नहीं है ट्रिक के अलावा। डेसिमल से पहले क्या है 4, जो डिजिट हो डेसिमल से पहले उससे जस्ट 1 डिजिट ग्रेटर प्लस कर दो और माइनस कर दो। तो यहाँ मैं ट्रिक के फॉर्म में कर रहा हूँ इसको ना, एड एंड सब्ट्रैक्ट 5। तो क्या लिख देंगे, 5 माइनस 5, एक तो प्लस कर दिया, प्लस का साइन लगा रहा हूँ समझाने के लिए, प्लस 5 माइनस 5 माइनस 4.05। क्लियर।
अब ये प्लस के 5 में से समझ में आ गया होगा आपको, है ना, प्लस का हटाओ, इस 5 में से इसको माइनस करो तो क्या हो जाएगा, log x इक्वल -5 एंड 5 माइनस 4.05, ये हो जाएगा प्लस 0.95, ये इसमें से इसको माइनस करना है, सही है। 4.05 0.95। अब देखिए, अब लेना है आपको एंटी लॉग, अब यहाँ दिमाग लगाना है, यहाँ आपको लेना है एंटी लॉग, क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, गॉट इट। अब ये टेक्स्ट से हो रहा है, ये एंटी लॉग, चाहो तो यही लिख सकते हो आप, एंटी लॉग खत्म करनी, यहाँ कर दो, एक स्टेप बच जाएगी, लॉग हट जाएगा यहाँ, है ना, और आप क्या लिख दोगे, x इक्वल एंटी लॉग, ये खत्म करना, स्टेप कम कर देता हूँ, x इक्वल एंटी लॉग, गॉट इट। अभी जो -5 लगा हुआ है इसको लगा दो पावर के फॉर्म में, तो आप क्या और कर दोगे इसका आप कर दोगे 0.95 इंटू 10 की पावर -5, तो -5 है ना, उसको ले जाओ किस फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। ये जो केवल मैं करा रहा हूँ, दीज आर प्योर टेक कॉन्सेप्ट, मैंने कोई मैथ नहीं पढ़ी हुई है 11-12 के स्टैंडर्ड की, मैंने मैथ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ नहीं, जो ट्रिक्स मुझे आती हैं वो ट्रिक्स मैं आपको पास ऑन कर रहा हूँ, ताकि आपके 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में आपको लॉग के क्वेश्चंस पेन ना दें, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चों की हालत ख़राब होती हुई देखा है मैंने, और हालत ये आती है मार्च जाते आते सर में लॉग एंटी लॉग नहीं आता, कोई पढ़ाता भी नहीं है, फिर बाद में फिर वो फंसे रहते हैं स्टूडेंट्स, तो केवल ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो ये जो है -5 लगा दिया आपने पावर के फॉर्म में, ये अब क्या देखोगे 0.95 का 0, तो क्या लिखें हम, C 0 ऑफ 0.95, सही है। 0.95 का 0 क्या होता है 0.95 का 0 8913, ये नया हम क्या लिख देंगे 8913 इंटू 10 की पावर -5 और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ, तो आंसर क्या देगा 8.913 इंटू 10 की पावर -5। तो ये 5, 6, 7 एग्जाम्पल्स जो मैंने लॉग एंटी लॉग के कराए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 11th में काम आएगा, 12th में काम आएगा, कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगे, और ये मैथ के टॉपिक है। जितनी ट्रिक्स एंड टिप्स मुझे आती थी वो मैंने आपको बता दी, सही है। इस वीडियो को शेयर कर सॉरी संभाल के रखना आपके आगे, और कुछ क्वेश्चन अपने मन से प्रैक्टिस करके देखना, ये मत सोचना देखेंगे आगे जब आएगा तब का तब, वो फिर उस समय कोई नहीं पढ़ाएगा आपको चीज़ें, सही है। थैंक यू।